जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरी बहुत नाम है सब पवित्र लोगों में सुन जाता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने जीवन की यात्रा में और ये एक पुत्रदान का पवित्र दिन हमें दान दिया। प्रभु का पवित्र उपस्थिति में प्रभु ने आने के लिए करवा दिया। जिसमें भी हम एकत्रित होता है, खास करके अब तक का पहला दिन का महान खूबी हमारे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को याद दिलाने वाला मेष हमारे बीच में आज कितना सुंदर गीत के द्वारा प्रभु को महिमा किया। प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, हम लोग हर एक उदार पाए हुए लोग हमेशा वो बात को याद रखते हैं। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। आज भी प्रभु का मेष में जाने से पहले कुछ बातें प्रभु के वचन से आपको प्रोत्साहन के लिए बताना चाहता हूँ। उसके आधार में हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वह बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुत सुपरिचित वचन है। प्रियो, हम लोग उस प्रभु के उपस्थिति में आया है जो मर गया, सिर्फ उतरा नहीं, मृतकों से जी उड़ा वो। हम जीवित प्रभु के उपस्थिति में आया ना। दुनिया का किसी के बारे में बोलेगा तो मर गया, इसके बाद आगे कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, है ना। अलेक्जेंडर मर गया, फिर बाद में जी उड़ा करके कोई बोलेगा नहीं है ना। महान पराक्रमशाली है तो भी मर गया है, खत्म हो गया कहानी, है ना। दुनिया में ऐसा कितना सम्राट थे, वे लोग सब मर गया। कितने फरो थे, सब मर गया। परंतु प्रियो, एकमात्र व्यक्ति है जो कि मृत्यु के ऊपर विजय पाया, वो हमारे यीशु मसीह है ना। उसके पवित्र उपस्थिति में हम लोग आया है। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ उस वचन में यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार मारा गया, लेकिन हम उसके साथ एक और भी बात बोल सकता है, यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार जन्मा। क्योंकि ये दुनिया में उसका जन्म कैसे हुआ, वचन के मानव वचन में जो बताया हुआ पवित्र शास्त्र के अनुसार हुआ, है ना। एदन वाटिका में प्रभु ने शैतान को बताया था, शैतान कब 6000 साल पहले, और 2000 साल पहले वो बात पूरा हो गया, है ना। जब उत्पत्ति 3:15 सबको याद है। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हाँ, देखा, मतलब उधर ही शैतान को बोला, लेकिन वो समय कब आया था, 4000 साल के बाद में। कब आया, 4000 साल के बाद में। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है ना। भविष्यवाणी के द्वारा प्रभु ने याद दिलाया, जब यशायाह 7 अध्याय उसका 14 वचन में, यशायाह 7 अध्याय उसका 14 वचन। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, पुत्र जनेगा, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। देखा, वो बात को उड़ा करके नया नियम में शुरुआत में क्या बोला, मत्ती उसका 1 अध्याय का 22 वचन। मत्ती, ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्य वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। देखिए, एक पुत्र जनेगा। अभी यहाँ पर का विषय क्या है ना, हम लोग कई बार मतलब कुमारी बोलेगा तो हम लोग टोटली क्या समझता, जिसका शादी नहीं हुआ, लेकिन इब्राहिम भाषा में ऐसे नहीं। उसका अर्थ मतलब जिसका मगनी हो गया वो है, मगनी हुआ कुमारी में, वो बहुत गंभीर बात है। और ऐसे हुआ ना, मरियम का मगनी हुआ था, है ना। तो मगनी हुआ कुमारी, वो मगनी हुआ लेकिन मतलब शादी नहीं हुआ, ऐसा उस अवस्था में आया हुआ एक कुमारी के द्वारा यीशु मसीह का जन्म था। देखा, यीशु मसीह की जन्म कितना अनमोल बात है हमारे जीवन में, है ना। ऐसा एक जन्म दुनिया में किसी का कभी नहीं हुआ। इसका मतलब प्रभु का ये दुनिया में आकर के जो भी कार्य है वो सब हमारा एक अतुल्य बात है, अतुल्य बात है।
है ना। उसी प्रकार अभी यहाँ पर हम क्या देखता, मतलब पवित्र शास्त्र के अनुसार वो मर गया। हमने जो पहला कुरिन्थियों 15:3 में क्या बोला, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। देखा, मतलब प्रभु का मृत्यु पवित्र शास्त्र के अनुसार था। बहुत बड़ी बात है भैया, मतलब ये लिखा हुआ था, लिखा हुआ वचन को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, है ना। इस दुनिया में ऐसा किसी के बारे में इस रीति में पहले से नहीं लिखा था कि वो व्यक्ति कहाँ पर जन्म लेगा, ऐसा जन्म लेगा, जन्म लेने के समय में क्या क्या होगा, है ना। ये सारे बात सिर्फ एकमात्र व्यक्ति के बारे में लिखा था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। वैसा यहाँ पर हम देखते हैं कि मृत्यु का बारे में भी लिखा था, लिखा हुआ बात है ना। यशायाह नबी के था उसका 53 अध्याय का 10 वचन। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। देखा, उसे कुचलने के लिए है, क्यों कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया जब वो अपना प्राण दोष बलि करे। देखा, अपना प्राण दोष बलि करे। प्रियो, हमारे लिए दोष बलि होने के लिए आया, वो दोष बलि होकर के हमारे लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए आया। उसके 12 वचन भी पढ़ना, यशायाह 53 का 12। इस कारण मैंने उसे क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। देखा, उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। प्रियो, हमसे प्रभु ने कैसा प्रेम किया, बहुत अद्भुत बात है प्रियो। प्रभु का प्यार को अनेक पवित्र लोग जानना चाहिए। हमें मिला हुआ प्यार एक साधारण प्यार नहीं प्रियो, है ना। वो कितना गहरा प्यार है, मतलब मानव जाति का उद्धार करने के लिए प्रभु के पास और कोई एक मार्ग नहीं था। आप देखो, अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए, मतलब हमारा स्थान ले लिया, उसको अपना प्राण हमारे लिए उंडालना पड़ा। बहुत ही अद्भुत बात है ना। वहां पर सूली पर खाने वाले शब्द तक उल्लेखित है ना। जब 22 भजन संहिता का पहला वचन, 22 भजन संहिता उसका पहला वचन, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। देखा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। देखा प्रियो, है ना, सूली पर हम सबका पाप का भार अपने पुत्र पर लाने के समय में पिता ने पुत्र को छोड़ दिया। आप देखो, बहुत भयंकर बात है, कितना वेदनाजनक बात है ना। हमारा कोई प्रिय लोग हमें छोड़कर जाता है तो वेदना होता है कि नहीं, बहुत वेदना होता है। अभी हम थोड़ी देर हमारे साथ रहने वाला छोड़कर जाने के टाइम पर हमको इतना वेदना है, तो अनादिकाल से साथ में रहने वाला वो पिता छोड़ने का अर्थ ये कुछ हमारा कोई हिसाब की सीमा में आने वाला समय नहीं। आप सोचो, वो उसका अलग होना एक क्षण की बात भी बहुत महंगी बात है। अब देखो, वो 3 घंटा के लिए पिता ने छोड़ दिया। आप देखो, है ना, हमारे जीवन में मतलब प्रभु ने कैसा दर्द सहा, वेदना सहा, ये बहुत जानने के लिए अनमोल बात है ना। ये एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया में जो भी जन्मा सब मरेगा, क्योंकि पाप का मजदूरी मृत्यु है। सबको एक दिन मरने के लिए नियुक्त है, और यीशु मसीह हमारे लिए वो मरने के लिए आया, हम लोग सब जीने के लिए आया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के समय में 7 अनोखा संभव घटा। क्या घटा? 7 अनोखा। ये दुनिया में कभी किसी का जीवन में नहीं हुआ, परंतु यीशु मसीह की मृत्यु के समय में 7 अनोखा बात घटा। वो 7 बात हम लोग सही रीति में जानना चाहिए, है ना। आप लोगों ने मतलब वो बात पर इतना गौर नहीं दिया होगा, थोड़ा सा आज थोड़ा गौर देंगे, हम लोग वो बात को सीखेंगे। मतलब यीशु मसीह की मृत्यु के समय में हुआ 7 बातें। यीशु मसीह ने सूली पर 7 बात कहा, वो तो सबको मालूम वो तो आपने कई बार सुना, कई बार ध्यान किया, पर तो इस बात पर शायद ध्यान पढ़ा जरूर है, लेकिन ध्यान कम किया होगा। तो आज हम उस बात पर थोड़ा सा गौर देंगे। पहले क्या हुआ मालूम है, जब माना लूका उसका 23 अध्याय का 44 वचन, लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छा। देखिए सबसे पहली बात, मतलब धार्मिकता का सूरज अस्त हो गया, ज्योति नहीं दिया। धार्मिकता सूरज कौन है?
प्रभु यीशु मसीह। आप देखो यीशु मसीह की मृत्यु के समय में मानो सूरज ने ज्योति नहीं दिया। आप देखो है ना, ये दुनिया में कभी ऐसा, और वो भी कैसा दोपहर का समय है, एकदम मानो बहुत अच्छी रीति में चमकने ज्योति मानो धूप लगने वाला समय, और उस समय में वो अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया तो क्या हो गया? अंधेरा में चांदनी दिखाई दिया, अंधेरे में ताराएं दिखाई दिया। देखा, इसका मतलब क्या मालूम है? चांदनी या चंद्रमा किसको दिखाता? मंडली को। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह की मृत्यु में मंडली उत्पन्न हो गया। प्रियो, कितना गहरी बात है। यीशु मसीह की मृत्यु मंडली के लिए था। मंडली दिखाई दिया, और तारे किसको बताता? एक एक विश्वासी को। हम तारे की तरह चमकने वाला है। ओ यीशु मसीह की मृत्यु में क्या हुआ है? मंडली खड़ा हो गया, मंडली दिखाई दिया। चंद्रमा कब दिखा देता? सूरज डूबने के बाद। यीशु मसीह की मृत्यु में हुआ सबसे पहला बात, सबसे पहला फायदा प्रभु के लोगों को हुआ, मंडली को। हमारे लिए हुआ, हमारे लिए था। क्या अनोखा बात है ना? ये बात को जानना कितना अच्छा बात है। चंद्रमा हमेशा किसको दिखाता? मंडली को, मंडली को। और तारागण किसको दिखाता? एक विश्वासी। हम लोग बहुत अद्भुत बात है प्रिय। हम लोग उसको सही प्रकार, क्योंकि हम लोग सब भविष्य में कैसे चमकने वाला है? तारों के समान। वो यीशु मसीह की मृत्यु में ये सब दिखाई हुआ, ये सब दिखाई हुआ। दूसरी बात क्या हुआ आपको मालूम है? उसका मालूम मत्ती 27 का 51। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। हो देखा, यीशु मसीह की मृत्यु में हुआ दूसरा भयंकर संभव है। यरूशलेम मंदिर का उस पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। अब देखो, नॉर्मल रीति में मनुष्य फाड़ेगा तो कहां से बढ़ना चाहिए? नीचे से। और ये ऊपर से नीचे तक, और वो भी आपको मालूम है वहां पर बहुत से पर्दा था, वो पर्दा नहीं है बटा, एक ही पर्दा बटा। कौन सा पर्दा बटा? जो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान को अलग करता। पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान को अलग करने वाला वो पर्दा बढ़ गया। इसमें भी भेद है ना? देखो, जो भी बात यीशु मसीह की उस मृत्यु में होने वाला हर एक बात के पीछे एक आत्मिक रहस्य है ना? वो बात हमें जानना कितना बड़ी जरूरत बात है। अभी आपको मालूम है, मतलब पवित्र स्थान तक कौन आ सकता था? याजक के लोग, और तो उसके आगे नहीं जा सकते, क्योंकि उसको अलग करने वाला क्या था? ये पर्दा था, ये पर्दा था। अभी आपको मालूम है, मतलब इसका मतलब यहाँ पर आने वाला याजक भी कितना भी कोशिश करेगा तो भी कृपासन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कृपासन कहाँ पर है? अति पवित्र स्थान में है। इसलिए प्रभु ने बोला, याजकों मैं तुम्हें अभी कृपासन भी दिखाता हूँ बोल करके प्रभु ने ऊपर से नीचे तक बांध दिया। प्रेज़ लॉर्ड। और नया नियम की मंडली की सबका प्रभु ने क्या बनाया? याजक बनाया। अब डायरेक्ट कृपासन के निकट आए, आप कृपासन को देख पाए, आप कृपासन के निकट आ पाए, आप मतलब उसका अनुग्रह आप मतलब प्राप्त कर पाए। कितना बड़ी बात है प्रिय, है ना? कितना अनमोल बात है। सूली में प्रभु का मरने के पीछे हुआ ये सातों बातों में एक एक बात के पीछे बहुत गहरा आत्मिक अर्थ है। आज हम प्रभु की कृपासन के निकट है। हम लोग प्रभु के पवित्र उपस्थिति में बैठा, प्रभु काम पर बैठा, प्रभु का कृपासन के निकट है। और हम एक दिन में कितनी बार ये कृपासन के निकट जा पा रहे हैं, है ना? जब इब्रानियों 4:16 आपको सबको मालूम है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या बांधकर चले, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इतना बड़ी बात है। और हमारे जीवन में अभी हमें कभी भी जरूरत कुछ भी बात है, उस समय में कृपासन के निकले जाने के लिए कोई रुकावट नहीं, कोई भी रुकावट नहीं, है ना? ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ,
प्रभु का निकट जाने के लिए एकमात्र रुकावट ये पर्दा था। अभी प्रभु ने क्या कर दिया, मृत्यु के समय में वो पर्दा को फाड़ डाला। प्रभु ने हमारे लिए फाड़ डाला, है ना। हम कभी भी प्रभु का निकट जाए, अच्छी बात है कि नहीं, है ना। हम यहाँ बांध करके आज हमें प्रभु के कृपासन के निकट जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ लहू लेकर के जाने की जरूरत नहीं। बस इतना है कि आप एक याजक होना चाहिए। कौन है याजक? जिसको आपको सबको मालूम है, पहला पत्रोस 2 अध्याय का 9 वचन। प्रभु ने हमें क्या किया? प्रभु ने हमें याजक बनाया, और वो भी साधारण याजक ही नहीं, राजक ही याजक, इसको बोलो महायाजक। महायाजक का तुल्य पदवी आप देखो भैया, है ना। रॉयल प्रीस्टहुड कोई छोटी सी बात नहीं, है ना। हम लोग हमें मिला हुआ उन पदवियों के बारे में बहुत लोग शायद मानो उनका सती की दृष्टि ना होने के कारण वो इतना नहीं जान पाया। जानना चाहिए प्रियो, है ना। और हमें बार बार प्रभु का कृपासन के निकट जाकर के प्रभु से अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए, है ना। प्रभु में सारा मानो जो आत्मा में दरिद्र है, दीन है, वो क्या करेगा? स्वर्ग राज्य का योग्य है। वो कौन है? बार बार ये कृपासन के निकट जाने वाले व्यक्ति, बार बार कृपासन के निकट जाने वाला, वो बोलता है मानो प्रभु तेरी सहारा बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। कितनी बड़ी बात है, मैं मुझ में इतना कमजोरी है प्रभु, मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए। कितनी बड़ी बात है। और ये जीवन की यात्रा में प्रभु का अनुग्रह नहीं है तो हमारे जीवन की यात्रा करते, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। वो शब्द हमेशा याद रखना, है ना। आज हम लोग यहाँ तक आया प्रभु का अनुग्रह से आया, है ना। आज हम ये बात सुन रहा है प्रभु का अनुग्रह है। आपको ये जानना चाहिए, है ना। पिछले दिन में अभी मैंने सुना, मैंने जाकर देखा नहीं, पिछले दिन में अपना पड़ोसी बोलेगा तो सामने अपना आशोरी में बाहर नहीं सो, कितना भयंकर बात है। अभी वो चल पा रहा है, बैठता है, कुर्सी पर बैठता। देखो मतलब एक इंसान के जीवन में कब क्या होता है कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रयोग, प्रभु का अनुग्रह है, हम रोज सुबह उठता है ना। प्रभु का अनुग्रह नहीं है तो मैं आपको कई बार बताया, मेरे साथ एक नेत्राम बोल करके एक अच्छा फाइलमैन था, हमारा बहुत दोस्ती था। तो एक दिन मानो बहुत हंसी मजाक करके रात को सोया था, लेकिन सवेरे उठ नहीं पाया, है ना। कंप्लीटली पार्ट कैसे क्या हो गया कुछ भी मालूम नहीं। इतना अच्छा मानव हेल्थी आदमी, मतलब वो रात को क्या हुआ कुछ भी मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं, उसको भी मालूम नहीं। सवेरे वो उड़ नहीं पाया, चारपाई से पलटी भी नहीं मार सका। कितना भयंकर बात है। और वो बहुत शॉर्टली मर भी गया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए कितना भारी लेवल में प्रभु देता है प्रियो, है ना। प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। अभी हमें कृपासन के निकट जाने के लिए जो भी रुकावट था, प्रभु ने वो रुकावट को मृत्यु के द्वारा दूर कर दिया, हटा दिया। सबको जानना चाहिए ना। आज हमें कृपासन के निकट जाने के लिए कोई प्रकार का रुकावट नहीं, कोई रुकावट नहीं। आप जा सकता है केवल यीशु मसीह की मृत्यु के समय में मेरे लिए क्या क्या हुआ ये जानना तो कितना अच्छी बात है, सही बात है। इससे हमें कितना हमारा हौसला बढ़ जाता है प्रियो, है ना। हर एक बात आप याद रखना, है ना। और यीशु मसीह की मृत्यु में ही मंडली मानव दिखाई दिया, नंबर 1 बात। और यीशु मसीह की मृत्यु में ही उस मंडली के हर एक पवित्र लोग कृपासन के निकट जाने का योग्य बनाया। ओके, अभी तीसरी बात क्या है कि उसका मतलब उसका 27 का 52 वजह और कब्रें खुल गई और सोए हुए नहीं मृत्यु मारा हिल गया 51 में, सॉरी 51 में धरती डोल गई। हाँ, धरती डोल गया। देखा क्या हो गया? धरती डोल गया। अब देखो, क्योंकि ये एक असहनीय बात है। इस धरती को बनाने वाला अभी यहाँ पर मर रहा है, धरती को सह नहीं पाया। अब देखो, जब 18 भजन संगीता का 7 वचन में, 18 भजन संगीता उसका 7 वचन, तब पृथ्वी हिल गई और पृथ्वी हिल गई और कांप उठी। देखा, आपको मालूम है एक पेड़ हिल जाएगा तो क्या होता? पेड़ हिलने के टाइम पर जितना सूखा पत्ता वो नीचे गिर जाता,
और कभी कभी सूखा लकड़ी भी टूट कर गिर जाता, पेट हिलाएगा तो, है ना। तो ऐसा अभी मृत्यु हिल गया। मृत्यु हिलने का अर्थ आपको मैं बताना चाहता हूं, मैंने जो भी वहां पर खड़ा था उनका कट्टर दिल भी टूट गया। देखो, उनका कट्टर दिल भी टूट गया। पथरीला मानो जमीन, पथरीला स्थान टूट गया। कितना अद्भुत बात है, कितना अद्भुत बात है। मतलब चट्टाने तड़की, हाँ, मानो कितना बड़ी बात है, टूट गया चट्टान जैसा। अभी आपको मालूम है पाप के कारण कई लोगों का दिल कैसे हो गया, कठोर हो गया, पत्थर जैसा। वो पत्थर दिल वाला का भी दिल टूट गया, टूटने वाला। तो यीशु मसीह की मृत्यु का सत्य वचन, इसलिए ना क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मुर्गदा, परंतु जीवन पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य। ये सामर्थ्य जब काम करता है ना, यो कितना कट्टर दिल का लोग एकदम प्रभु के उपस्थिति में नम्र बन जाता है। मैंने आपको कई अनुभव बताया ना, एक कट्टर आदमी जिंदगी भर बहुत गुंडाई संग गया हुआ एक कट्टर आदमी ना, प्रभु का ये वचन सुना तो उसका दिल टूटने लगा। वो टूटते टूटते पूछा कि कितना भी बड़ा पाप है तो भी क्षमा मिलेगा क्या? टूट गया, उसका दिल टूट गया। हमने बोला बिल्कुल है, वचन बोलता है अब वो आपस में बात करे, तुम्हारा पाप कितना लाल रंग का भी हो, बोलो कितना तुम कठोर पापी हो। प्रभु बोलते में हिम्मत की नाई, सबको वचन मालूम है, ऐसे या 12 अध्याय का 18-19 वचन। प्रियो, वो दिल टूट गया, वो व्यक्ति वहां पर घुटना टेका। देखा ये वचन का सामर्थ्य देखो प्रियो, क्रूस की कहानी, यीशु मसीह की मृत्यु की यह सच्चाई। एक पापी सुनने के समय में अगर उसमें बुलाहट है तो उसका दिल टूट जाता। यहाँ पर बैठा हुआ कोई मानो ऐसा कोई नरम दिल का थोड़ी था, ऐसा आपको लगता है? आप बहुत नरम दिल का था? नहीं है ना प्रियो। जो भी पापी है उनका दिल कठोर दिल है, तो प्रभु ने उसको क्या कर दिया? इस क्रूस की द्वारा प्रभु ने उसका कट्टर दिल को तोड़ डाला। प्रियो, यहाँ पर चट्टान हिल गया। कोई भी सच में ये सब लोगों में इसका कार्य नहीं होगा, परंतु जिस पर प्रभु का दया है, प्रभु का चुनौती है, उसका दिल जरूर टूटेगा। आज भी प्रियो यहाँ पर बैठा हुआ जो ये प्रभु यीशु मसीह का ये मृत्यु किसके लिए? मेरे लिए था, और वो मृत्यु में क्या क्या हो रहा था ये बात तो जानना। ये वचन में जो भी लिखा है, क्या लिखा? सत्य लिखा प्रियो। इसलिए इस बात पर संदेह नहीं करना। मेरे लिए जब प्रभु मरा तो मेरा उस कट्टर दिल को भी तोड़ने लायक प्रभु ने वहां पर कार्य करके दिखाया। बहुत बड़ी बात है। और चौथी बात क्या मालूम है? उसी उसका 27 का 52 होगा, मतलब चट्टाने फट गया। क्या लिखा? तड़क गया। मतलब इसका मतलब आपको मालूम है, चट्टान फटकना बोलेगा तो बहुत बड़ा मुश्किल की बात है ना। चट्टान कभी भी ऐसा फटकता मतलब फटता नहीं, उसके लिए बहुत ज्यादा मतलब ये चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देखता है कि मतलब चट्टाने फट गया। अरे देखो ना, मैं आपको क्या इशारा दिया, तो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। मतलब हमको ये बात को जानना है ना। तो बहुत बड़ी बात, कितना भी मतलब कट्टर दिल वाला भी टूट जाएगा। हमें ये बात को जानना अपने जीवन में। मतलब उस कट्टर दिल को भी तोड़ने के लिए वहां पर वो कार्य हुआ। और 5वीं बात हम क्या देखता, उसका 27 का 52, और कब्रें खुल गई। खबरें खुल गई और खबरें खुल गया। देखा, खबर किसको बताता है प्रियो? खत्म कहानी। खबर किसको बताता? खत्म कहानी हो गई, मतलब मनुष्य का जीवन खत्म हो गया। खबर में आ गया तो खत्म हो गया। परंतु इसका मतलब कितना अनोखा प्रिय। प्रभु का मृत्यु में क्या हुआ? खबर खुल गया। मतलब मृत्यु को भी मतलब उस पर पार होने का प्रभु ने अपनी जीवन के द्वारा सहारा दिया, रोशनी दिया। बहुत अद्भुत बात मैं आपको बताना चाहता हूँ।
मतलब यहाँ पर प्रभु बोलता है कि यीशु मसीह बोलता है मैं मृत्यु के ऊपर भी विजयी हूँ। Praise the Lord. मेरी मृत्यु का मृत्यु है। Praise the Lord. अद्भुत बात है प्रियो, ये बात को भी प्रभु की आत्मा की सहायता से हमें समझना कितनी बड़ी बात है। खबर खोल गया, चट्टान फट गया वो बात अलग है, परंतु खबर खोलने बोलेगा तो ये एक महान अद्भुत है, महान अद्भुत है। इतना ही नहीं, अभी उसका छठवीं बात मैं आपको बताऊं, उसका छठवीं बात क्या था मालूम है? मतलब उसका 52 में 27 का 52 में और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। देखा बहुत से, मतलब मर गया तो बहुत सालों से, परंतु उनमें से बहुत लोगों का लोथ जी उठ गया। प्रियो एक अद्भुत बात है हमारे जीवन में, मतलब प्रभु ने हमारे लिए क्या किया ये जानना कितनी बड़ी बात है। वहां पर जी उड़ा, ये जी उड़ा वो बात क्या बोलता? प्रभु हमारा रूप को बदलने वाला है, Amen. हमारे रूप को बदलने वाला है। जो मरा उनका रूप सड़ने वाला अवस्था से वापस प्रभु तेजोमय अनुभव में हमें लेकर आएगा। कितना बड़ा अनोखा बात है प्रियो, मतलब मृत्यु में लोगों का रूप बदल जाता, बिगड़ जाता, और जो यीशु मसीह की मृत्यु हमें रूपवान बनाता, हमें उस महिमा में लेकर आता। कितना अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु की मृत्यु हमारे लिए कितना बड़ा मानव आशा प्रदान करता। और आखिरी सातवां बात क्या है कि मानव उसका 27 का 54, मत्ती 27:54। तब सूबेदार जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। देखा, इस प्रकार का मृत्यु देखने से देखने वालों ने क्या गवाही दिया? सचमुच हाँ, उन्होंने पहचाना ये परमेश्वर का पुत्र है। प्रियो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब यही एकमात्र छुटकारा देने वाला है, यही एकमात्र हमें मतलब बचाने वाला है। ये सच्चाई को जानना बहुत बड़ी बात है प्रियो, बहुत बड़ी बात है। मैं अनेक पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर हमने सत्य को नहीं जाना तो फिर भयंकर धोखा है ना। बहुत एक अनोखा बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। आज हमने सत्य पर विश्वास किया है क्या प्रियो? सत्य एक है, सत्य कहीं नहीं है ना। 2+2 कितना है? 4 पक्का? 2+2 हालेलुया। कोई और कुछ बोलेंगे? नहीं। है 2+2 4 है। Yes. दुनिया में भी 4 है, स्वर्ग में भी 4 है, Praise the Lord. क्योंकि वही सत्य है। और कोई बोलेगा नहीं 2+2 हमारा अमेरिका में 5 है, सच बात है वो? नहीं, बिल्कुल झूठ बात है, क्योंकि 2+2 4 है। प्रियो सत्य एक ही है, एकमात्र उद्धार करता वही यीशु मसीह है, दूसरा कोई नहीं, Praise the Lord. दूसरा कोई नहीं। Amen. ये सत्य को अगर नहीं जाना प्रियो जिंदगी व्यर्थ हो गया, जिंदगी व्यर्थ हो गया। परंतु बहुत लोगों को ये सच्चाई कब प्रकट होता मालूम है? समय पार होने के बाद। कब? समय पार होने के बाद में सच्चाई प्रकट करके मिलने से क्या फायदा प्रियो? समय के अंदर मिलना, समय के अंदर हमें ये सच्चाई एक ही है ना। 2+2 तेरे करके बोलेगा तो कोई नहीं मानेगा, अपने बड़ा संख्या बोला परंतु कोई मानेगा नहीं, है ना। अभी दिल्ली में रहने वाला उनको पूछेगा अभी कितना टाइम हो गया, रात को 12 बज गया, कोई मानेगा नहीं है ना। 8:20 हुआ, 8:20 है, वही करेक्ट, एक ही बात सच है भैया। इसी प्रकार आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए कई नामों में एक नाम नहीं, एकमात्र नाम वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। वो हमारे लिए दुनिया में पवित्र शास्त्र के अनुसार जन्म लिया, पवित्र शास्त्र के अनुसार मर गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार जीवी उठा। प्रियो ये एकमात्र सच्चाई है।
परंतु मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, समय से ये पहचानना, समय के अंदर ना पहचाना तो आपको कुछ भी फायदा नहीं। अभी आपको मालूम है, हमारा लूका का सुसमाचार 16 अध्याय 19 से 30 तक का वचन पढ़ने का जरूरत नहीं, आपको संभव है, आपको सबको मालूम है ना। वो धनवान और लाजर का मृत्यु, सही बात है, संभव है प्रियो, संभव है। अभी आप देखिए, अभी वो धनवान क्या हो गया, धनवान मर गया, अभी कहां पहुंच गया, अधोलोक में। कहां पहुंच गया, अधोलोक में। अभी धनवान ने समझा स्वर्ग नरक सत्य है। क्या है, स्वर्ग नरक सत्य है, जानने से कोई फायदा है नहीं। देखो, उसको ये जानकारी दुनिया में रहने के समय में था, परंतु उन्होंने विश्वास नहीं किया। आज ये वचन सुनने वाला सब ध्यान से सुनना है। आपको कितनी बार सुसमाचार सुनाया, ये सत्य वचन सुनाया ना, प्रभु का वचन सत्य झूठ है, अरे एक शब्द भी झूठ नहीं, पूर्ण रूप में सच है। ये सत्य वचन आप सुनने के बाद में आपने इस पर अंगीकार नहीं किया, आपने स्वीकारा नहीं, तो आप कौन है, दोषी है। फिर आपको आप कब मानेगा, अब मानेगा कब, मरने के बाद। मरने के बाद मानने से कोई फायदा है, कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। प्रियो, आज ही आप इस उद्धार को पाले, पाप क्षमा को पाले, अभी वक्त है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु आपके लिए था। ये सच्चाई है। यीशु मसीह हमारा अध्याय का 15 वचन में लिखा है, यीशु मसीह हम पापियों का उद्धार करने के लिए आया। ये सत्य वचन है। क्या है, विश्वासियों की वचन है। परंतु आपने विश्वास किया क्या? एक बार भी अगर आपने सुसमाचार सुना और आपने प्रभु को दिल नहीं दिया, तो आपको अभी ये सत्य करके आपको अभी शक है, तो भी क्लियर होने वाला एक टाइम आएगा मरने के बाद। परंतु प्रियो, आपको ये पहचानने के लिए देरी हो गया, पहचानने के लिए देरी हो गया। और दूसरी बात, अब मरने के बाद में आपको चाहेगा तो भी कुछ नहीं होगा, ये भी जानना। अगर आप ये समय के अंदर ये बात को नहीं किया ना, अभी आप सोचिए, अभी वो धनवान को तो लाजर जहां मरे उधर जाने की इच्छा है, इच्छा है, जा पाएगा नहीं ना, नहीं जा पाएगा। आप जानना प्रियो, अभी आप उस दंड पाने वाला जग में पहुंचा, पहुंचने के बाद में अभी आपको स्वर्ग जाने की इच्छा है, परंतु आप जा पाएगा नहीं, नहीं जा पाएगा। प्रियो, आपको ये जानकारी अभी पाना है, मैं कहां के लिए जा रहा है। मैं इस जीवन में अगर मैं सही निर्णय नहीं लिया, मेरा ये जीवन के बाद या मरने के बाद में मेरा कितना भी कोशिश, मेरा चाहत, मेरा कोई भी निर्णय असफल है, असफल है। और एक तीसरा बात, उधर रह करके उस समय में मन फिरने के लिए चाहेगा तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब्राहम पिता ने बोला, बेटे वहां पर मोशे और भविष्यद्वाणी के द्वारा लिखा वो वचन है, वो वचन पढ़ करके वो लोग, तेरा भाई लोग विश्वास नहीं करेगा, वो मन नहीं फिरेगा, ये मरा हुआ उधर जाएगा तो भी विश्वास नहीं करेगा। देखा, मन महत्व किसको है, वचन को। ये वचन को सुनकर मानना प्रियो, ये वचन सुनकर के मन फिरना प्रियो, मन फिरना, मन फिरने का महत्व उसने जाना कब, समय पार होने के बाद। समय पार होने के बाद मन फिरने के बारे में अब कितना भी जानकारी पाने से क्या फायदा, कुछ फायदा है प्रियो। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, ये मेष हमें बचाता है। यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए ये दुनिया में आकर, कोई यीशु मसीह कोई देश के लोगों के लिए आया क्या, जात के लिए आया क्या, भाषा के लिए आया क्या, नहीं आया प्रियो, सारे मानव जाति के लिए। देखो, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए एकमात्र नाम, यीशु नाम का अर्थ क्या है, हमें पाप से उद्धार करने वाला। देखो प्रियो, ये सच्चाई अगर आप नहीं जानेगा, नहीं मानेगा, जिंदगी व्यर्थ है। इसलिए प्रभु के वचन में जो लिखा प्रियो, तो ये बात सत्य बात है।
हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। अगर आपने सच्चाई को अगर आपने नहीं मानेगा तो इससे बड़ा धोखा आपके जीवन में कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि ये कोई मानव धर्म की प्रचार नहीं, एकमात्र सच्चा जीवित प्रभु जिसने हमको बनाया, जिसने सारा यूनिवर्स को बनाया, उस प्रभु का सत्य वचन है। इस वचन को हमें जानना, मानना और उसमें बना रह करके जीवन बिताना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। और हम ऐसा नहीं करेगा, जीवन में बहुत भयंकर धोखा खाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सच्चाई जरूर समझ में आया है। सच्चाई आपको सुनने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है, परंतु प्रियो अगर आपने ये अवसर खो दिया तो फिर शायद वापस आपको मौका ना मिला, ऐसा अनुभव में आएगा तो अनंत काल के लिए नुकसान हो जाएगा। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा सबको बहुत आशीष दे, सही चुनौती करके प्रभु का गौरव करके अभी से उस उद्धार का सच्चा आनंद में बीजी जीवन बिताने के लिए प्रभु कृपा करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।